की सबसे बड़ी पंचायत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विषय में गृह मंत्री जी द्वारा जो शब्द बोले गए, आज समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू शाह के और सांसद इटावा व सांसद देवेश शाह के एटा ने ज्ञापन दिया। मेरे पास जिला अध्यक्ष बबलू शाह जी। सर, क्या कहोगे, आज ज्ञापन पूरे देश में दिए जा रहे हैं, क्या इटावा की धरती से क्या अपील करोगे सर? देखिए, आप लोगों ने देखा है कि इटावा की धरती जब भी कोई काम करती है तो ये दिखा देती है कि देश में अगर कोई लड़ने वाला कोई भी है तो इटावा में, और इटावा के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी। और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उन्होंने निर्देश दिया है कि जो संसद में अमित शाह जी ने बाबा साहब के लिए टिप्पणी की है, उसके लिए हम लोगों को निर्देश दिया है कि हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करें और ज्ञापन दें। और हम लोगों ने मांग की है कि अमित शाह या तो इस्तीफा दें या संसद में आके माफी मांगे। और ये तब तक नहीं लड़ाई रुकेगी समाजवादी पार्टी द्वारा। बाबा साहब के विचारों का जो भी अपमान करेगा, चाहे हमें सड़कों पे अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ी, हम लोगों ने तय किया है। वो कहते हैं कि भगवान को मानो, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग और बाबा साहब के विचारधारा के लोग को मानने वाले लोग, हम बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसे देखते हो, देश की सबसे बड़ी पंचायत में अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न का अपमान किया जाए तो उसे किस हिसाब? देखिए, पता होना चाहिए कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो पूरे देश में जो आज अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं, आज अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझ रहे हैं, उस समय कहाँ थे वो लोग जब बाबा साहब ने संविधान लिखने का काम किया था? उस समय सिर्फ बाबा साहब ही विद्वान थे। तो जब बाबा साहब ने संविधान लिखा है तो दलितों, मजदूरों, पिछड़ों, सभी अल्पसंख्यकों और जो जिनके जो अधिकार शोषित बनते लोगों के थे, सबके अधिकारों के लिए बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी और इस संविधान को दिया। और ये भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग मिलके इस संविधान से छेड़छाड़ और इसको बदलने का काम कर रहे हैं। तो हम समाजवादी पार्टी के लोग किसी भी कीमत पर संविधान नहीं बदलने देंगे और बाबा साहब के विचारों को हमेशा आगे बढ़ाएंगे। और बाबा साहब हमारे भगवान हैं, भगवान रहेंगे। जय भीम, जय समाज। अच्छा सर, आपसे एक क्वेश्चन है, पूर्व प्रत्याशी सर्वेश साक्षी सर, देश के जो महापुरुष हैं, क्रांतिकारी जो नेता हुए हैं, क्या आज के राजनेताओं पे उनके ऊपर टिप्पणी करना चाहिए? कैसे देखते हो सर? मैं मानता हूं आज के राजनेताओं को, जो हमारे महापुरुष हुए हैं, किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और जैसा कि देश के गृह मंत्री ने संसद में अशोभनीय बाबा साहब पे जो टिप्पणी की है वो निंदनीय है। हम लोग घोर निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोग जब तक देश के गृह मंत्री सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगेंगे या उनका इस्तीफा नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। उनको ये समझना चाहिए कि बाबा साहब ने देश को संविधान दिया, नए भारत का निर्माण उन्होंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब ने नए भारत का निर्माण किया। एक बड़ा सवाल है, देश के राजनेताओं को किसी भी महापुरुष पर कोई टिप्पणी देश की सबसे बड़ी पंचायत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सदन में आज बैठे हो तो कहीं ना कहीं वो महापुरुष, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो या देश के क्रांतिकारी नेता, उनकी बदौलत आज आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। उसके बाद अगर लोकसभा में कोई आप टिप्पणी करते हो तो इसकी पूरे देश में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता सभी विरोध कर रहे हैं। हालांकि देश के और जो राजनेता हैं वो कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी को लोकसभा में सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24, इटावा, उत्तर प्रदेश।